सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार याद आ रहा, वो विचार आपके चरणों में बताने जा रही है। सात संगत जी, विचार अच्छा लगेगा पूरा सुनिएगा, अगर विचार अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सत्संगत जी, एक बहुत बड़ा सेठ जी थे, वो पति पत्नी थे। पति पत्नी थे सत्संगत जी, तो फिर वो अपना रोज सत्संग जाते थे। सूत उठ के हर दिन सत्संग जाते थे। तो वो जो सेठ जी थे ना, वो तोता जी आए थे सत्संगत जी। तो तोता बोलने लगा सेठ जी से अपने कि आप रोज सुबह कहाँ जाते हो? तो बोले मैं तो सत्संग जाता हूँ, अपने गुरु के वचनों को अच्छा अच्छा विचार श्रवण करने जाता हूँ, अच्छा विचार सुनने जाता हूँ। सुबह सत्संग में जाने से बहुत सारा अपने को ज्ञान मिलता है। अपने तोता से बात कर रहे थे फिर चले गए। तो तोता बोलने लगा, अच्छा आप जा रहे हो सत्संग, तो हम मेरे बारे में थोड़ा पूछ लेना। तो बोले क्या पूछना है आपके बारे में? तो बोलने लगे कि हमारी आजादी कब होगी, हमारी आजादी कभी होगी? तो गए, अच्छा सेठ जी याद किए थे, पति पत्नी दोनों गए सत्संग में। सत्संग चालू थी, सत्संग समाप्त हो गया। जब सत्संग खत्म होने के बाद वो जो महापुरुष बैठे थे संत महात्मा जी स्टेज पे, तो नमस्कार कर लिए। तो पूछने लगे, महात्मा जी एक मेरा विचार है। तो महात्मा जी आगे से बोलते, बोलो आपके क्या विचार है? तो बोले मैं तोता जी आया हूँ, मेरा तोता पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं बोला सत्संग जा रहा हूँ, गुरु का अच्छा अच्छा विचार सीखने जा रहा हूँ, सब उनका ध्यान लगा के सुन के आते हैं। तो बोलने लगा कि अच्छा मेरे बारे में पूछना कि मैं कब आजाद होऊंगा? तो सत्संगत जी वही वो पूछने लगे गुरु से, अपने पूछे कि वो तोता को मेरे कभी आजादी मिलेगी। इतना सुनने के बाद वो बेहोश हो गए महापुरुष संत महात्मा जी। फिर वो गए घर पे। जब घर पे गए तो तोता पूछा, सेठ जी आपने पूछा क्या मेरे बारे में? तो सेठ जी बोला कि हाँ तुम्हारे बारे में क्या पूछा तो जरूर, लेकिन आपकी नसीब ही खराब है। जैसे तुम्हारा नाम लेके मैं पूछा कि हमारे तोता का ये प्रश्न है, तोता मेरा पूछा है मुझे आज़ादी कब मिलेगी, तब तो बेहोश पड़ गए हो। अच्छा इतना तोता सुन लिया। तो तोता बोलता है ठीक है मैं सोच समझूंगा अपना। तो सेठ जी चले गए अपने घर में। तोता अपना क्या सोचा समझा, उसके क्या दिमाग में विचार चल रही थी, उसके दिमाग में विचार चल रही थी सत्संग जी। वो क्या किया, जब सेठ जी दूसरे दिन जाने लगे सत्संग, तो अपना पहले से उसका विचार तो था कि मैं अपना वो नाटक किया था और उसी में वो मूर्छित हो गया था, एकदम बेहोश पड़ा था पिंजरे में। तो सेठ जी की नजर पिंजरे पे पड़ी तो देख रहे कह रहे ये तो बेहोश है क्या? अच्छा सत्संग की टाइम होगी, उनकी पत्नी घर को ताला लगा रही है और वो अपना पिंजरा में देख रहे मेरा तोता बेहोश क्यों पड़ा है, कि मर तो नहीं गया? तो सोचे मर गया होगा, उसको मैं निकाल देता हूँ बाहर। जैसे पिंजरा खोले वैसी तोता भाग गया, वैसी तोता उड़ गया। तो वही कहने का भाव है सत्संगत जी। जब वो गए फिर सत्संग में तो वही पूछने लगे कि महात्मा जी, जब सत्संग खत्म हुआ तो वही बोलने लगे महात्मा जी मैं तो सत्संग में आया था, कल पूछा आपसे कि हमारा तोता का प्रश्न है कि आप में पूछ लो मेरा आजादी कभी होगा। तो मैं आपसे पूछा तो आप बेहोश पड़ गए थे, इसीलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा तोता तो भाग गया। मैं आ रहा था, ताला मार रही थी मेरी औरत, मैं देखा कह रहे तो बेहोश पड़ा है। जब मैं पिंजरा खोला तो पिंजरे में से मेरा तोता भाग गया। तो बोले वही तो, आप देखो इतने दिन से आप सत्संग आते हो, आपको इशारा नहीं पता है, और वो सत्संग नहीं आता था फिर भी मेरी इशारा उसे पता चल गया। तो यही कहने का भाव है सत्संग जी, गुरु का इशारा
गुरु का विचार अच्छा जो श्रवण करेंगे हम, उस पे बहुत सारा सिखलाइयाँ मिलती है सत्संगत जी। यही कहने का भाव है कि गुरु के वचनों पे चलना है, गुरु का जो विचार आता है वो अच्छे से अपने को विचार को श्रवण करना है। और सत्संगत जी, ये विचार बोलने में दासी से कुछ गलतियां हुई रहेगी तो आप दासी को भी क्षमा करना, एक छोटा बच्चा समझ के सत्संगत जी। और बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।